कि कैसे मैंने इसको लो किया, कोड कैसे किया। तो कैसे किया देख, पहले आया मैंने इक्लिप्स खोला और मुझे न्यू प्रोजेक्ट बनाना था, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, न्यू करके हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट का नेम डाले और फिर उसके बाद ओके कर दिए, ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। लाइब्रेरी भी ऐड करना देखा था कि यहाँ पे किया, प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्चर के अंदर गए और लाइब्रेरी के अंदर, और फिर यहाँ +1 करके वो जावा सिलेक्ट किया और जार फाइल को सिलेक्ट किया और फिर क्या कर दिया, यहाँ से अप्लाई कर दिया, फिर ओके करके इस तरह से हमने क्या किया, इसकी लाइब्रेरी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी देखेगा तो इसके अंदर ये जार फाइल ऐड हो गई। तो दो चीज़ें हमने देखी थी। अब कोड कैसे लिखे हैं वो देख। तो पहला स्टेप क्या होता है, इंपोर्ट करते हैं फाइल को। तो ये जो स्टेप था, दिस वन इज़ यूज फॉर द इंपोर्टिंग द फाइल, जो इंपोर्ट करने के लिए फाइल यूज हुई थी। तो ये वाला स्टेप, मूव इट हियर, हाँ। तो ये एसक्यूएल के इंपॉर्टेंट सारे जो क्लासेस इंटरफेस है वो सारे इससे इंस्टॉल हो, इससे लोड हुए, ठीक। फिर उसके बाद अपन ने एक अपनी मेन पब्लिक क्लास, मेन क्लास हुई, और उसके अंदर मैंने क्या किया, क्लास के अंदर 3 वेरिएबल क्रिएट कर दिए। तो ये वेरिएबल कैसे क्रिएट किया है, इक्लिप्स के अंदर ये फीचर होता है कि ये यूजेस बताता है कि कितनी बार यूज़ किए हो इसके। तो ये तीनों को कैसे क्रिएट किया, प्राइवेट किया कि अब मेरा यूआरएल डेटाबेस का कोई ना ले, उसके लिए प्राइवेट किए। स्टैटिक इसलिए किया क्योंकि इसको मेन स्टैटिक क्लास के अंदर यूज़ करना था, ये देख मेन स्टैटिक क्लास है, इस कारण से किए। फाइनल इसलिए किए, फाइनल की तुरंत असाइन करना पड़ता है वेरिएबल को, तो इसीलिए फाइनल किए। फाइनल में ये होता है कि एक बार चीज़ें हो गई असाइनमेंट, तो फिर दोबारा असाइनमेंट नहीं हो सकती। और स्ट्रिंग फॉर्म में तो अपने को करना था, तो अपने पास यहाँ 4 कंस्ट्रेंट हो गए, प्राइवेट, स्टैटिक, फाइनल, और उसके बाद क्या हो गए, स्ट्रिंग और यूआरएल ये दे दिए एक तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये तीनों चीज़ें हमने कर दिया, एक ही जैसे दे दिए, ठीक। स्ट्रिंग दिया, यूजर और पासवर्ड, ये सारी चीज़ें दिया, ठीक। और ये मैंने कहाँ से पाया, JDBC.colin. ये इसका तो सिंटैक्स देखा, JDBC::MySQL डबल कॉलन, फिर उसके बाद होस्ट नेम, फिर उसके बाद कॉलन नेम, फिर डेटाबेस का नेम। तो ये मैंने कैसे पाया और कहाँ से पाया, तो ये मैं ये माई एसक्यूएल वर्क बेंच यूज़ कर रहा था। और माई एसक्यूएल के वर्क बेंच पे जब तू इस पे राइट क्लिक करेगा तो यहाँ कॉपी है JDBC क्लिप्स, तो इधर से कॉपी किया था और यहीं पे आके क्या कर दिया, यहीं पे आके पेस्ट कर दिया। लेकिन जब तू पेस्ट करेगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द दे गिव द, ये तुम्हें क्या देगा यहाँ पे, कॉलन यूज़र डॉट नेम देगा। तो ये बताना चाहता है कि यूज़र का नाम जो है वो रूट है, वो नाम मैंने यहाँ दे दिया यूज़र नेम। और यहाँ पे तुम्हें डालना पड़ता है डेटाबेस का नाम। यहाँ पे मेरा जो डेटाबेस है वो है MyDB, तो इसी कारण से ये डेटाबेस यहाँ पे ये क्रिएट, यहाँ पे नेम डाल दिया और रूट डाल दिया और ये पासवर्ड डाल दिया। और अगर तुझे एक तो तरीका है कि ये MySQL के वर्क बेंच अभी यहाँ करेगा, तो इसमें ऑलरेडी पासवर्ड सेव है, तो इस कारण से ये सारी चीज़ें शो हो रहा। अगर मुझे मान ले सारे डेटाबेस देखना है, तो MySQL वर्क बेंच पे ऐसे सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद क्वेरी रन करते हैं, तो ये सारे डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन लेजेंड। और इससे अच्छा तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे देख, पहले पासवर्ड, ये है MySQL कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पासवर्ड डाला जो है उसको, लॉगिन हुआ। फिर ये मेरे कहाँ गया, वो हो गया शायद स्पेस के कारण से हट गया, कुछ कमांड प्रॉम्प्ट नहीं, ये तो MySQL का वो था ना। तो देख पासवर्ड डालता हूँ तो शायद मेमोरी के कारण हो रहा है, तो यूएफ ओपन हो जाएगा। अब तुझे सारे डेटाबेस देखना है, तो शो डेटाबेस, डेटाबेसेस, तो इस तरह करेगा तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस देखेगा। यहाँ देख MyDB है, MyDB को क्रिएट कैसे किया था मैं, अगर डेटाबेस के क्रिएट डेटाबेस कैसे किया था, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट में लास्ट में एस है, माई डी बी यही कमांड लिखा था, बट MyDB वार्निंग, ओके, 1 रो अफेक्टेड, 1 वार्निंग, 1 वार्निंग। तो देखते हैं, शो डेटाबेस, शो डेटाबेस, माई
डेटा बेसिस से होता है। ये एस लगा दे और ये ओके किया, ये माई एसक्यूएल है, माई डी। अब मुझे देखना है कि माई डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं। तो टेबल्स के लिए होता है शो टेबल्स, टेबल्स नो डेटाबेस इस, अच्छा यूज़ कोई नहीं किया, तो पहले मुझे माई डीबी को यूज़ करना है, तो वो डेटाबेस चेंज हो गया। शो टेबल्स करेगा, टेबल्स इसमें देखेगा एक टेबल्स है। अब टेबल्स को डिस्क्राइब करना है, टेबल्स के अंदर जाना है, तो डिस्क्राइब स्टूडेंट, टेबल नेम स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करेगा, ये वेरिएबल दिखाएगा। और उसके अंदर कौन सी कमेंट है, क्या है, सिलेक्ट क्वेरी फ्रॉम, फ्रॉम की स्पेलिंग गलत लिख देता मोस्ट ऑफ द, फ्रॉम द स्टूडेंट, तो ये पूरी डेटा दिखा देगा। व्हाट इज़ द डेटा इनसाइड द स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर शैलेंद्र और साहिल है, बस इतना ही है काम। ठीक, इन दोनों के अंदर है। इंसर्ट करना चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं, तो जैसे कर सकते चाहे तो वो कर सकते हैं। ठीक, तो वो डेटाबेस की बात आ गई, तो ये हुआ। ठीक है, आपने यूआरएल क्रिएट कर दिया, ये सारी चीज़। अब मेन के अंदर आया, ये मैं जस्ट ऐसे ही डाल दिया था कि चेक करने के लिए कमेंट चल रहा है कि नहीं कर चल रहा है। तो पहले आते हैं ट्रीज में कनेक्शन, अब आते हैं, पहला दूसरा स्टेप हो गया, थर्ड आता है कि क्लास ड्राइवर को, ड्राइवर सेकंड स्टेप में ये ड्राइवर को लोड किया। तो कनेक्शन क्लास डॉट फॉर नेम, इसके कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जे सी डॉट जे डी बी सी ड्राइवर। तो इससे क्या होता है, क्लास लोड हो जाती है, चीज़ें देखा आगे। और अगर क्लास इसको लोड करते हैं, इस मेथड को जब करते हैं फॉर नेम को, अगर क्लास नहीं है तो उस समय एक्सेप्शन आ सकता है, इसीलिए ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन ये एक एक्सेप्शन है। और अगर कोई मैसेज आता है तो एक्सेप्शन, इसमें हमने इसको प्रिंट करा दिया। तो ये हो गया, थर्ड हो गया। फिर कनेक्शन, फोर्थ स्टेप इज़ अ कनेक्शन बनाना। तो ट्राई फिर से चालू किया, और कैच, अगर कनेक्शन वगैरह के कारण जो एक्सेप्शन आता है वो एसक्यूएल एक्सेप्शन आता है, उसी कारण से ये लिखे हैं। तो कनेक्शन कॉम ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, गेट कनेक्शन के अंदर यही यूआरएल, यही यूज़र नेम, यही पासवर्ड डाला और इससे कनेक्शन बन गया। फिर इसके बाद स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, स्टेटमेंट इक्वल टू एस टी इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्रिएट किया। और फिर स्टेटमेंट से क्वेरी एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रिंग एक क्वेरी लिखा, इसके अंदर जो जैसे कि मुझे सारी चीज़ें डेटाबेस से चाहिए, तो क्वेरी लिखा, और रिजल्ट सेट के अंदर क्या किया, क्वेरी एज आ आर्गूमेंट पास किया, रिजल्ट सेट के अंदर पास किया। यहाँ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो इसके अंदर नहीं पास किया हूँ, क्रिएट स्टेटमेंट। अगर यही प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है तब करता है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट देखेंगे आगे। एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी हो जाएगा, और फिर उसके बाद रिजल्ट सेट के अंदर, इंटरफेस के अंदर, आरएस के अंदर सारी चीज़ें रहेगी। और फिर उसको नेक्स्ट ये बताता है कि नेक्स्ट रो है कि नहीं है। और इससे क्या करते हैं, रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट से हम गेट इंट, या तो कॉलन इंडेक्स डाल दें, या तो उसका नेम डाल के हम इससे वैल्यू ले सकते हैं। इंटीजर लिया, स्ट्रिंग लेने के लिए गेट स्ट्रिंग, और इंटीजर लेने के गेट इंट, और डबल लेने के लिए गेट डबल का यूज़ किया। और फिर उसको क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया, कैश ब्लॉक लगा के ये चला दिया। अब देखिए क्वेरी है, अभी इसको रन करते हैं। रन कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्वेरी, ये क्या होगा, मेथड रन होगा। अब देखेगा तू, इस यहाँ से आउटपुट आएगा, ये कंपाइल हो रहा है। और फिर इसके बाद क्या होगा, ये रन होगा। रन होने देख, एंटर, अच्छा, अरे ये कौन सा बेंच चला दिया है, ये बैच पीएस चल गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो करंट है, करंट फाइल जो है उसको चलाना है, इस कारण से वो बैच वाले को चला दिया था। तो तू देखेगा यहाँ पहले जो शरण था वो आ गया, और फिर उसके बाद जो है ये साहिल और मार्क्स वाली ये सारी चीज़ें आ गई, और फिर ये प्रोसेस हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें आउटपुट आ गया। तो इस तरह से ये कोड था, और ये कहाँ से मिला ये बता दिया, और कैसे होता है एग्जीक्यूशन ये बता दिया।